कम है। चलो, अच्छा कल की क्लास में हमने टेबल बनाया था एक, बनाया एक बार मैं बताऊं। टेबल
ठीक है, ये चीज देख पा रहे हो आप? मैंने एक टेबल बनाया है छोटा सा, नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, मार्क्स। ठीक है, नेम में मैंने नेहा, कुणाल, मोहित, उनके सब्जेक्ट्स है, फिर उनकी ईमेल है और उनके साइड में मार्क्स है। और नीचे मैंने क्या करा है, कॉल स्पैन लगा दिया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 3 है। ठीक है, ये चीज अगर जो मैंने बनाई है, अगर तो आप देख रहे हो नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, मार्क्स, ये हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, आज हेडिंग का कंटेंट और जो आपका डिस्क्रिप्शन है सेम ही है। जबकि हेडिंग्स क्या होती है, थोड़ी सी बोल्ड होती है। ऐसी तो होती नहीं कि हमारी हेडिंग बिल्कुल उसी में मिल जाए जैसे हमारी वैल्यू है। हेडिंग शुड बी समथिंग बोल्ड। जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं बुक में, स्कूल से कॉलेज से पढ़ते हैं, तो चैप्टर के जो हेडिंग होती थी, चैप्टर होता था, वो क्या होता था, थोड़ा बोल्ड होता था। और जो कंटेंट होता था वो थोड़ा स्मॉल फॉन्ट साइज में होता था। जो हम ये लिखते हैं ना यार, अगर मैं बोलूँ ये इसे फॉर्मेट करूं पहले, जो हमें टीआर लिखते हैं, टीआर के अंदर मैंने टीडी बनाया, नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, मार्क्स। जो आप जिसे अपनी हेडिंग बनाना चाहते हो ना, वो टीडी टीडी नहीं होता, वो टीएच होता है। हाँ, अगर अब मैं आउटपुट देखूं तो देख रहे हो, नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, मार्क्स थोड़े बोल्ड हो गए कि मैंने किस पे डाल दिया, टीएच में डाल दिया। जो जिसको आपको अपना कहने में हेडिंग बनानी है, तो आप उसे क्या बनाओगे, टीडी ना बना के टीएच बनाओगे, टेबल हेडिंग। ठीक है, एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर एक चीज मैं और बताता हूँ इसमें। आज ये लो लैपटॉप रख लो इस पे रख लो लैपटॉप। ठीक है,
हो गया, आगे बढ़ो। हर्ष। ठीक है, करो, आगे आगे बढ़ो। ठीक है, अब अगर एक चीज दिखाऊं मैं तुम्हें। हाँ जी, क्या आ रही है बताओ। ये ऐसा आउटपुट आ रहा है। देखो, टेबल ही नहीं बना तो। टेबल की स्पेलिंग गलत है ना, इसलिए। क्या इशू है? आराम से। क्या इशू है? कलर छोड़ रहा है। कॉर्नर छोड़ रहा है। 1 2 3 4। एक मिनट, एक स्ट्रक्चर कुछ खराब हुआ है तुम्हारा। 1 2 3 4। नेम सब्जेक्ट ईमेल मार्क्स। देखिए तुम्हारा क्या चीज चीज बनी है। 56। ये कैसा तुम्हारा टेबल बन गया यार। वही देखा मैं।
क्लियर ओपन ट्रेड कोर्स। कंट्रोल वी कंट्रोल सी नहीं होता, कॉपी पेस्ट होता है इस पे, हो क्यों नहीं रहा फिर? लो, ठीक हो गया, एक रो हटा दी मैंने, अब ठीक हो गया। चलो, नहीं उसमें कंट्रोल भी अब नई रो बनाओगे वो भी चल जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब ठीक चल जाएगी, मैंने अभी एक हटा दिया, अब चल जाएगी। नई भी बनाओगे, न्यू बनाओगे वो भी चल जाएगी, चल जाएगी। अब जगह बना सकते हो तो बना लो यार। क्या नाम है तुम्हारा? जगह शेयर दे दो भाई उस एक। चलो, अब एक चीज देखो, ये देखो, ये जो मेरी टीआर है, अगर इस टीआर की बात करूं, ये टीआर मेरी क्या है? टेबल की हेडिंग है। अगर मैं इसे कमेंट में लिख दूं, ये जो मेरी टीआर है, ये मेरी क्या है? टेबल की हेडिंग। मैं इसे लिख देता हूं, बस मैंने सिलेक्ट करा, ये मेरी क्या है? टेबल की हेडिंग। ठीक है। और अगर मैं यहां से बात करूं, ये टीआर पहली टीआर, ये दूसरी टीआर, और ये तीसरी टीआर, ये तीनों क्या है? मेरी टेबल की बॉडी है। बोल सकते हैं मेरी टेबल की बॉडी है ये। तो इन तीनों के लिए मैं यहां से कमेंट लगा सकता हूं, टेबल बॉडी। ठीक है। और ये लास्ट वाली क्या है मेरी? अगर मैं इस टीआर की बात करूं, इस पे मैं लगा सकता हूं, ये मेरी टेबल का फुटर है। ठीक है। मैंने कमेंट्स दे दिया कि भाई ये जो मेरी लाइन है, ये क्या है? मेरी टेबल का हेडिंग। और ये क्या? मेरी टेबल की बॉडी। और ये क्या? मेरे टेबल का फुटर सबसे नीचे। कमेंट है, कोई आउटपुट में तो फर्क होने नहीं वाला। कमेंट वाली चीज आपके ब्राउजर पे तो रन होती नहीं। वो कमेंट्स बस इसलिए होता है कि जब हम पढ़ने बैठे तो हमें कोड अपना इजिली अच्छा रीडेबल मिले। ठीक है। बट अगर मेरे से गलती से ऐसे हो जाए, मैंने इस टीआर को यहां से हटा दिया, ठीक है, इमेजिन करो मैंने इसको इस टीआर के नीचे लगा दिया, ठीक है, तो आउटपुट फिर तो बदल जाएगा ना पूरा का पूरा। ये ऊपर चले गई वैल्यू और ये नीचे आ गई। ठीक बात है, ऐसी आउटपुट आएगा। अगर अभी मैं इस फुटर को यहां से हटा के ऊपर ले जाऊं, तो फुटर ऊपर चला जाएगा। कोडिंग तो ऐसी होती है, जो जहां पे रिप्लेस है वैसे हो जाएगा। अब मैं पहले जैसे ले आता हूं, ठीक है, पहले जैसे ले आया। ठीक है, पहले जैसे बैक टू द नॉर्मल ले आया। इस चीज को याद रखना, ये जो चीज मैंने बोली आपको, पहली बात तो इस चीज को याद रखना। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको टेबल हेडिंग आपको कमेंट में करवाया, टेबल बॉडी करवाया, इन सब के लिए हमें क्या काम करते हैं? हमें जब पता होता है ना भाई जो टेबल की हेडिंग है, तो हम एक टैग खोलते हैं, टी हेड। टी हेड खोलते हैं और इसको टी हेड में डाल देते हैं। जब हमें पता है कि मेरी टेबल की हेडिंग है, तो मैंने इसे टी हेड खोला और टी हेड टैग के अंदर डाल दिया, और फिर उसके अंदर मैंने नॉर्मल अपनी वही टी आर लिखी रहनी थी। ये क्या थी? मैंने पूरी टी बॉडी थी, तो मैंने इसके लिए भी क्या करा, एक टैग होता है टी बॉडी, इसको यहां से किया, और मेरी सबसे लास्ट की क्या थी, यहाँ पे से क्लोज कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस। ये क्या था मेरा? टी का फुटर था, तो इसके लिए एक टैग होता है टी
ठीक है, ये बस आपके उसके लिए होता है कि जस्ट कि आप इसे अच्छे रीडेबल कर लो। अदरवाइज आप आउटपुट में देखोगे, आउटपुट में आपको इसका कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक बेनिफिट क्या है, ये बस आपको कमेंट उसके लिए नहीं तो कि रीडेबल बना दो। अभी मैंने ये काम करता है, इसे उठा के इसे मैंने कट करा था, मैंने जस्ट इसके बाद लिख दिया था, यही करा था ना मैंने थोड़ी देर पहले, और वो नीचे शो होना शुरू हो गया था। अब आप आउटपुट देखो, मैंने पेज का रिफ्रेश करा, ऊपर का ऊपर ही रहेगा ये, ऊपर का ऊपर, क्योंकि आपने मेंशन कर दिया ये मेरा क्या है, टी हेड का, तो ये इसकी प्लेसिंग ऑर्डर जहां पे भी हो जाए ये रहेगा हमेशा हेड पर ही। और ऐसे ही अगर मैं इस सपोज करो ये जो मैंने इनको मिसमैच कर दूं, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊं, मैं इस टी फुट को ऊपर ले जाऊं, इसको मैं ले गया सबसे टी बॉडी से ऊपर। ठीक है, तो वैसे क्या था, अगर मैं इसके टी फुट के अंदर ना डालता तो ये क्या ऊपर चली जाती रो, पर अब क्या होगी, मेरी कुछ भी रो ऊपर नहीं जाएगी, कि बाय में से क्या कर दिया, सेट इधर ही कर दिया। और अगर मैं अब टी बॉडी जो है, जो टी बॉडी है, टी बॉडी में तो सारा ही हो गया ना, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं टी बॉडी को क्या करूं, कहीं और ले जाऊं, तो वो टी बॉडी भी कहा जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, बीच में ही रहेगी। अगर बेनिफिट क्या मिला मुझे, अगर जब मैं टी हेड के अंदर और टी बॉडी के अंदर और टी फुट के अंदर नहीं लिखता, तो मेरी रोज कैसे मैं कैसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। बट एक बार मैंने उनको टी हेड टी बॉडी और आपके टी फुट के अंदर डाल दिया, तो आप उनको ऊपर नीचे कर दो तो कुछ भी मिसमैच नहीं होने वाला। ये जो चीज होती है, ये हम टी बॉडी टी हेड रिएक्ट में यूज करेंगे। ये चीज क्या है, रिएक्ट के टाइम पे आपको इसका यूज आएगा। ठीक है, अब ये जो मैंने किया ना, टी हेड के अंदर डाले हैं, टी बॉडी के अंदर डाला है, और जो टी फुट के अंदर डाला है, एक बार इसको भी इसके अंदर डाल लो और खुद से चेक कर लो ऊपर नीचे करके क्या मिसमैच हो रही है रोज की प्लेसिंग ऑर्डर। खुद से भी भाई चेक कर लो। समझ गए ना मैंने क्या बोला, क्लियर है सबको, बैक बेंचेस सबको क्लियर है। ठीक, हर्ष क्लियर है। कुछ तुम क्या नाम है तुम्हारा, आयुष था तुम्हारा ना, नहीं नहीं तुम्हारा आयुष था, अरुण, अरुण ये कुछ टैग पता है तुम्हें या फिर सब नए हैं, नहीं पता ना, कोई नहीं, क्लास के बाद तुम्हें क्लास करवाता हूँ। थोड़ा सा तब तक समझ लो, थोड़ा सा जो टी आर टी डी बताया ना, थोड़ा सा देख लो, इससे रिलेटेड फिर जल्दी कैचअप हो जाएगा।
काजल क्लियर है बेटा आपको? ठीक, तो आप लोग एक्स्ट्रा क्लास 2 बजे वाली जो मैंने बोला थी? वही वही बैकअप सेशन ही होगा जो। नहीं नहीं, जो कल स्टार्ट हुआ था ना बैकअप सेशन। आप हाँ हाँ, वही वाला बैकअप, वही जितना भी एचटीएमएल हुआ है। या आप बैकअप सेशन की रिकॉर्डिंग सेशन देखना है वैसे देख लो। तो आप लोग ठीक ठीक है। तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, लिंक पे आप ज्वाइन हो जाना फिर वो। ठीक है। तो 1 मिनट, मैं फिर आपको लिंक कैसे सेंड करूंगा? ग्रुप में आप हो व्हाट्सएप? आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो? तो फिर ग्रुप में और स्टूडेंट्स ज्वाइन ना कर लें कि तुम सबकी क्लास है? 2 बजे मैं एक लिंक सेंड करूंगा ग्रुप में। ऐसा मत सोचने का तुम की क्लास, तुम्हारी क्लास, बैकअप वालों की क्लास है बस, ठीक है? क्या? हाँ, ओनली फॉर बैकअप क्लास। ठीक है, कि तुम सब ज्वाइन कर लो। मगर तो बैकअप क्लास है, ज्वाइन करना कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, मन करे तो ज्वाइन भी कर लेना, कोई इशू नहीं। कल एक ऑनलाइन स्टूडेंट में काजल थी, और एक कौन था ऑनलाइन स्टूडेंट में? एक और भी था कोई ऑनलाइन स्टूडेंट में। दीपक आप थे क्या? ठीक ठीक, आगे बढ़े। कमेंट कुछ नहीं करना है, ये बस सिलेक्ट करना है सीधे से, देखो इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल और स्लैश करके अनकमेंट, फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश करके कमेंट, कंट्रोल और ये वाला स्लैश बोल रहा हूँ, ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो, ये वाला स्लैश बोल रहा हूँ मैं। ओके। अभी जो आप टेबल ऐसा बना रहे हो ना, जो आपको टेबल ऐसा दिखता है, जो टेबल है, अगर मैं चीज सीएसएस से प्लानिंग लगाने स्टार्ट कर दूं ना, तो सीएसएस से ये टेबल से ऐसी बन जाती है। जो आप टेबल वैसे बनाते रहते हो ना एचटीएमएल से, अगर मैं सीएसएस अप्लाई करता हूँ तो इतनी सुंदर टेबल बनती है। तभी बोलते हैं एचटीएमएल क्या है, बस एक स्ट्रक्चर बना के देता है, बट ऐसा टेबल देखने में अच्छा लगेगा, वैसा वाला टेबल देखने में अच्छा लगेगा। बस स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर तो एचटीएमएल ही है। ये क्या है? ये तो बस एक डिजाइनिंग पार्ट हुआ है। हुआ क्या है बिहाइंड द सीन, लगा तो इसके भी कॉल स्पैन ही है, यही 3 है। बट क्या है, ये कितना सुंदर बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट साइज बदल गए, ये क्या है? तो बस ये है, बट बेसिकली क्या है बिहाइंड द सीन? एचटीएमएल या स्ट्रक्चर ही है। अभी आपका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, और अब सीएसएल लगाना स्ट्रक्चर कैसा है, आगे चल के आप जो टेबल बनाओगे आपका ऐसा ही बने, इससे भी अच्छा बनेगा। क्या एक एक रो पे होवर करोगे तो क्या है, हर एक रो पे होवर करके आपका कलर भी बदले रोज का। ये सारी सारी चीजें आप सीखोगे अपने सीएसएस में। जो एट देन जैसे अभी हमने आउटपुट दिखाया वैसा आउटपुट थोड़ा होता है। ऐसा आउटपुट और ऐसे आउटपुट में कितना फर्क है। ऐसा आउटपुट तो कहीं, बट ये क्या, स्ट्रक्चर तो यही है। ये बस है, ये तो उसकी डिजाइनिंग पार्ट है बस एक। हाँ जी करण। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर असाइनमेंट वगैरह दे दे कुछ बनाने के लिए, कोई चीज टास्क वगैरह। हाँ अभी दूंगा, ये कंप्लीट हो जाए एस्टिमेट फिर आपको दूंगा।
ओके सर। सीएसएस के टाइम पे काफी टास्क मिलेंगे आपको। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ो क्या हर्ष? चलो चलो। देखो, एक हमारा टैग होता है आई फ्रेम। ठीक है, एक मेरा टैग होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर क्या होती है, अगर मैं बताऊं एसआरसी, और मैं एसआरसी ले रहा हूं इसकी। ठीक है, ये मैंने उसका पाथ डाल दिया। ठीक है, मैंने ऑफिशियल रिएक्ट की जो वेबसाइट है उसका लिंक डाल दिया। ठीक है, मैंने बोला एक आई फ्रेम टैग है। देखो, आई फ्रेम का मतलब क्या होता है? आई फ्रेम का मतलब होता है जब मैं एक विंडो के अंदर दूसरी विंडो बना दूं, जब मैं बोल सकता हूं नेस्टिंग ऑफ विंडो। If I want to create a window inside a window, it is possible through iframe tag। या आप इसे बोलते हो नेस्टिंग ऑफ विंडो। एक विंडो के अंदर दूसरी विंडो के अंदर बनाना, उसे नेस्टिंग कहते हैं। एक लैंग्वेज है नेस्टिंग करना। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, एक लूप के अंदर दूसरी लूप, उसे कहेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, इसे कहेंगे नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। ये सारी सारी चीजें अभी आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ोगे। बट किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज होना, दूसरी चीज के अंदर तीसरी चीज होने को क्या कहते हैं? नेस्टिंग कहते हैं। ऐसी अगर मैं एक विंडो के अंदर दूसरी विंडो करूं तो उसे क्या कहेंगे? नेस्टिंग ऑफ विंडो। और ये नेस्टिंग ऑफ विंडो किसके थ्रू पॉसिबल है? आई फ्रेम टैग के थ्रू। ये सिंपल सा इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि नेस्टिंग ऑफ विंडो किसके थ्रू, टैग के थ्रू पॉसिबल है? ये आपकी आई फ्रेम के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, मैंने एक आई फ्रेम लिया और मैं सोर्स लगा दिया अपनी रिएक्ट की ऑफिशियल साइट। अगर मैं आउटपुट इसका एक बार देखूं, आई फ्रेम, आप देख रहे हो ये एक आई फ्रेम खुल गया है। ये रिएक्ट की वेबसाइट आ गई है। और ये क्या है? मेरी ओरिजिनल विंडो क्या है? ये मेरी विंडो है। उसके अंदर एक और विंडो आ गई, देख रहे हो, पूरी पूरी एक नई विंडो आ गई है। वैसे तो पता क्या होती है, इन विंडोज के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं। असली में बताऊं, जो कंपनीज हमारी जो होती है ना, वेबसाइट जो अर्न करती हैं, कि मेरा पता चलता है कि ये मेरा पेज, एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, फैक्ट है ना? कौन से पेज पे मैंने, सपोज कर मेरा एक पेज है XYZ नाम का, उस पेज पे मैंने ये आई फ्रेम लगा दिया। और इस आई फ्रेम में क्या चल रही होगी? एडवर्टाइजमेंट। अब वो जो XYZ पेज है, मैंने उसी पे क्यों लगाया? मेरे में तो मल्टीपल पेजेस है। मैंने उस XYZ जो भी मैंने लिया, उस XYZ पेज क्यों लगाया? वो क्या है? वो मेरा पेज जो है, मेरे जो यूजर्स आते हैं उसके ज्यादा विजिटर्स है। यानी अगर सपोज कर मेरी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, वो जो एक पेज है उसको लोग ज्यादा देखते हैं। ठीक है, जिसको लोग ज्यादा देखेंगे ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट भी उस पर लगाएंगे। अब वो जो दस पेज में से जो एक पेज है उसको कैसे ज्यादा देख रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चल रहा है? ये आपके नोट का पार्ट है। जो आप यहाँ पे बच्चे मंस चेक के हो कि मेरे कौन से पेज को ज्यादा देखा जा रहा है, ज्यादा उसकी कहने ऑडियंस है। तो ये मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? ये मैं नोट के थ्रू पता लगा सकता हूँ। नोट मुझे बता देगा कि इस पे ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। और जिस पे ज्यादा विजिटर आ रहे होंगे तो मैं उस पेज पे कोडिंग भी वैसे ही करूंगा, सो दैट जिसमें मैं अर्न कर सकूं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो आपको विंडो है ना, इसका बाय डिफॉल्ट आपको साइज मिलता है, बाय डिफॉल्ट इतना साइज मिलता है। बट आप इसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा भी सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ ही देना है, एक देना है विड्थ, मैंने इसको दे दिया 300 पिक्सल। और मैंने दे दी इसे हाइट, इसे दे दी 300 पिक्सल। देखो, थोड़ी सी इसे विड्थ ज्यादा कर देते हैं, ये देते हैं 500 पिक्सल।
अब देख रहे हो वेबसाइट थोड़ी बड़ी दिख रही है। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गई, कंप्लीट रिएक्ट की वेबसाइट मिल गई। और मेरा कंटेंट कहाँ चल रहा होगा, सारा यहाँ चल रहा होगा, पर यहाँ पे क्या चल रहा है, सारी मेरी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आई फ्रेम टैग को कॉपी करो, फिर मैं आगे इसमें बताऊंगा कुछ एड ऑन्स करूँ चीजें। इसके अंदर आप एक बाहर वाली वेबसाइट ही नहीं डाल सकते, इसके अंदर बेसिकली डालते हैं वेब पेजेस। ठीक है, अभी तो मैंने बाहर वाला वेब पेज डाल लिया मेरे इसी के अंदर ही। मेरे इसी के अंदर ही आप देख रहे टेबल डॉट एचटीएमएल फाइल थी, मैंने इसके अंदर टेबल डॉट एचटीएमएल फाइल डाल के देखता है एक बारी। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको बाहर का ही लिंक डालना है, इसके अंदर आप अपनी भी वेबसाइट, ये क्या है, इसके अंदर मेरी अपनी वेबसाइट दिखनी स्टार्ट हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बनाया था, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है, इस फ्रेम के अंदर क्या डाल दिया, अपनी ही वेबसाइट डाल दी। बेसिकली इसके अंदर क्या जाती है, वेबसाइट्स, वेब पेजेस। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर रिएक्ट का लिंक ना डाल के अपनी फाइल का ही लिंक डाल दिया, सोर्स डाल दिया। तो अब क्या दिख रहा है मुझे, इस आई फ्रेम के अंदर मेरी ही वेबसाइट खुल गई। होती है ना यार, एक कंपनी दो वेबसाइट्स होती हैं, सिस्टर कंसर्न्स भी होती हैं। तो मैंने दिखा था कि मेरी मेन वेबसाइट ये है, पर मेरी सिस्टर कंसर्न हमारी कंपनी ये भी सर्विस प्रोवाइड करती है। अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है तो मैंने अलग फ्रेम में डाल दिया। मैंने बोल दिया कि मेरी वेबसाइट ये है, उसमें टेबल टैग, टेबल का भी कुछ काम है, तो मैंने टेबल एस आई फ्रेम में दिखा दिया। मैंडेटरी नहीं है कि आप एक के अंदर कोई दूसरी वेबसाइट का ही लिंक डालो, अपना भी डाल सकते हो। बेसिकली तो सिर्फ वेब पेज चाहिए, वेब पेज अपना हो या किसी और का हो, बात तो एक ही है। ये से नोट डाउन कर लो। हाँ करण बोलो। सर विंडो को ही वेबसाइट बोलते हैं ना? नहीं, विंडो को वेबसाइट नहीं बोलते। नहीं, विंडो तो आपने होती है, बोला ना जैसे कि विंडो के अंदर विंडो, यहाँ पे विंडो के, वेबसाइट के हाँ अंदर विंडो, वेबसाइट आ रही है। विंडो क्या, वेबसाइट किसके अंदर चलती है, वेबसाइट बेसिकली चलती है किसके अंदर है, विंडो के अंदर ना। नहीं नहीं, आपने अभी बोला था ना कि विंडो के अंदर विंडो। हाँ विंडो ले के अंदर विंडो। इधर विंडो, तो यहाँ पे वेबसाइट की एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपने वेबसाइट क्रिएट कर दी, वेबसाइट के अंदर वेबसाइट बना रहे हैं। वेबसाइट के अंदर वेबसाइट नेस्टेड क्रिएट करके, नेस्टेड नेस्टेड वेबसाइट, नहीं नहीं आप बात को वेबसाइट के समझ अंदर। रहे, नहीं नहीं, वेबसाइट के अंदर वेबसाइट नहीं चल रही। वेबसाइट किसके अंदर, वेबसाइट किसके अंदर चलती है, विंडो के अंदर चलती है। विंडो मतलब? विंडो मतलब जो आपका जो ब्राउजर होता है, स्क्रीन साइज। ये ओके जो आप सारा देख रहे हो ये पूरा एक स्क्रीन साइज है, इस स्क्रीन साइज को क्या बोली जाएगी, एक विंडो। और ओके। उस विंडो के अंदर मैंने आई फ्रेम के अंदर एक छोटी सी विंडो बना दी, जिसकी मैंने विड्थ 500 पिक्सल करी थी और हाइट मैंने 300 पिक्सल करी थी। हाँ जी हाँ उस जी। विंडो के अंदर मैंने एक और विंडो बना दी। ओके अब उस विंडो के अंदर वेबसाइट चलाओ, पिक्चर दिखाओ, वो आपकी मर्जी। अल्टीमेटली तो मैंने विंडो के अंदर विंडो बनाई ना। अब ओके। उस ओके विंडो के विंडो अंदर के आप अंदर। अब उस विंडो के अंदर जो मर्जी बना लो, इमेजेस दिखा लो, फोटोज दिखा लो, एड्स चला लो, वेबसाइट दिखा दो, वो आपकी मर्जी है। वे कुछ भी चला सकते, फोटो वीडियो वगैरह हाँ कुछ कुछ भी भी। चल सकता है, ऑडियो वॉडियो कुछ भी चल सकता है। ओके। ठीक, हो गया। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहां तक समझ आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं। एक चीज और देखते हैं। अच्छा, कौन सा, ये वाला लिंक नहीं लग रहा, या फिर जो रिएक्ट वाला बताया था वो नहीं लग रहा था, रिएक्ट वाला।
तो ये मैं बस इतना सा ही कोड है, तो बस इतना ही सा है, बस आई फ्रेम, एसआरसी, विड्थ और हाइट, बस इतना ही कोड है, चल नहीं रहा आपका? तो फिर स्क्रीन शेयर, फिर तो स्क्रीन शेयर करो, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसमें तो एरर आई होगी तुम्हारी कुछ, स्क्रीन शेयर कर दो फिर, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर ही नहीं की, शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, फिर कोड में तुम्हारी दिक्कत होगी, अगर कोड तो तुम्हें समझ आ ही गया ना, आई फ्रेम में सोर्स डाला है। हाँ वो, पर कोड में दिक्कत कैसे आ गई, छोड़ दो, एक लाइन के कोड में। हाँ तो कोई नहीं, वो चल जाना चाहिए, कोई नहीं वो, कोई नहीं वो चल जाना चाहिए, लिंक मैंने भी तो वही लिंक लगाया था रिएक्ट का। देख अगर नहीं हो तो मुझे बताना जरूर। हम्म, चलो एक और चीज देखते हैं। अब एक फाइल बनाता हूँ मैं, इधर देखो, फाइल बना रहा हूँ, images डॉट एच टी एम एल, डिफरेंट डिफरेंट यूज केस देखते हैं आई फ्रेम्स के। मैंने इसमें लिखा ये, ठीक है। अब इसमें मैंने बना दिया एक इमेज, आई एम जी टैग। क्या बेटा? 100% कर दो, पूरी स्क्रीन पे ही आ जाएगा फिर तो, 100% आ जाएगा। अभी दिखाता हूँ, पहले ये चीज कर लो फिर दिखाता हूँ एंड में। ये चीज देखो, एक मैंने फाइल ली, इमेज डॉट एच टी एम एल, ठीक है। उसमें मैं एस आर सी में डाल रहा हूँ, इमेजेस के नाम का फोल्डर है। ठीक है, इसकी इमेजेस आ गई, ठीक है, इसमें इमेज आ गई। ये नहीं डालनी, एक लेना है एंकर टैग। एक फाइल देखो, मैंने क्या लिखी, एंकर टैग लिया मैंने, और उसमें क्या लिख दिया मैंने, गो टू इमेज, और मैं किसका पाथ डाल दिया, ये वाला पाथ डाल दिया। इमेज फाइल को ओपन करके देखें कैसे चलती है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं ठीक कर दी फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। गो टू इमेज चल पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, वर्क करेगा ये। अब इस चीज को देखते हैं। ये इस पे लिखा, एक पे मुझे फॉर्मेट बना देता, इसका ये बना हुआ, मैं एक इसका एंकर टैग बनाऊंगा, एंकर टैग, ओके। ये ये चीज मैं
यार ये तो आई फ्रेम, ये तो आई फ्रेम। ठीक है, ठीक है। ये देखो, मैंने क्या किया, अपने इसके ऊपर जो मैंने आई फ्रेम बनाया था, इस पे मैंने एसआरसी लगा था, टेबल मुझे दिख रहा है, और ऊपर मैंने एक एंकर टैग लगाया है, तो मुझे आउटपुट सही दिख रहा है जैसे मैं चाह रहा हूँ। ठीक है। अब आप समझो, एक एट्रीब्यूट इसके अंदर और होता है आपके आई फ्रेम में, बाय द नेम, नेम नाम करके एट्रीब्यूट होता है। ये बताता है कि मेरा आई फ्रेम किस नाम से जाना जाए। मैंने इसको बोला ये मेरा आई फ्रेम किस नाम से जाना जाए, माई फ्रेम, माई फ्रेम के नाम से ये जाना जाए। ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ये वाली फाइल नहीं दिखानी, मुझे दिखाना ही नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में एसआरसी हटा देते हैं। ठीक है। मैंने बोला मेरे इस आई फ्रेम का नाम क्या है, माई फ्रेम, और मैंने क्या बोला है, ये क्या दिखे मुझे, क्लिक करने पे दिखे। इस पे अगर मैं ऐसे लगा दूं, इसमें एक टारगेट होता था, टारगेट। ठीक है। टारगेट में मैंने बोला ये टारगेट क्या खुले, जहां पे माई फ्रेम है। ठीक है। एक बार जब आउटपुट देखें, ये खाली हो गया, टेबल तो हट गया। मेरे फ्रेम के अंदर इमेज आ गई। अब पहले हम कैसे खोलते थे, ब्लैंक यूज करते थे, या तो हम क्या नाम है अपना सेल्फ का यूज करते थे। अब मैंने इस पे क्लिक करा तो मेरे उसी टाइम पे फ्रेम में आ गई, कोई दूसरी विंडो नहीं खुली। पहले क्या था, आप सोचते हैं एंकर टैग या तो दूसरी विंडो पे जाता है या करंट विंडो पे रहता है, जबकि आपका एंकर टैग एक फ्रेम में भी डाल सकता है आउटपुट। क्या पता आपको कोई ऐसी डायनेमिक चीज बनानी हो कि यूजर जब उस पर क्लिक करे तो आपका आई फ्रेम उस कंटेंट से फिल हो जाए, तो वो इस तरीके की अवेलेबिलिटी होगी। और उस वाली फाइल पे जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई हो सकती है उस आई, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, देखो एक काम होता है एपीआई, थोड़ा थोड़ा आइडिया जिसे पता होगा, एक एपीआई होती है चीजें, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो आपकी डेवलपमेंट फेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो एपीआई हिट होती है तो सर्वर से डेटा आता है। अगर ये देखो, अगर मैं कोई बटन क्लिक पे अपने क्या नाम है आई फ्रेम को फिल नहीं कर सकता, तो क्या नाम है एपीआई भी हिट नहीं कर पाऊंगा कभी। क्या पता है इन फ्यूचर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आई फ्रेम के अंदर मुझे एपीआई को हिट करना है, तो मुझे पहले उस आई फ्रेम के अंदर डेटा को लाना तो पड़ेगा। वो कुछ डेटा लाने का तरीका कुछ इस तरीके का है। मैंने एक्चुअली थोड़ा आपको बोर्ड इस थोड़ा एडवांस लेवल पे दिया है, तो शायद थोड़ी सी मिक्सअप हो रही होगी। बट इन फ्यूचर में जब आप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट तक पहुंचोगे, तो ये सारी चीजें, इसी को ही मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता जाऊंगा, कैसे आई फ्रेम के अंदर एपीआई को हिट करना है। ये जो अभी मैंने थोड़ी बात बोल दी, थोड़ी सी फ्यूचर को लेके बोल दी, बट रियलिटी में अभी क्या है, अभी आपको एक क्लिक करके आई फ्रेम के अंदर कंटेंट लाना सीखना है। वो जो कंटेंट जब आ जाएगा, उस कंटेंट पे एपीआई को कैसे हिट करना है वो तो आपका रिएक्ट सिखाएगा आपको, वो तो हो जाएगा फ्यूचर का पार्ट। अभी आपको एक क्लिक करने के बाद आई फ्रेम के अंदर चीज ऐड करनी आ गई है, जो चीज ऐड होके आई है उसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो एपीआई होगी। वो कैसी होगी वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है। इसलिए जिसको अगर ये बात नहीं समझ आई, डजेंट मैटर, अभी के स्टेज में आपको क्लिक करने पे आपके फ्रेम के अंदर कंटेंट आ जाए, मैटर ये करता है। अभी तो एक इमेज आई है, कल को मैं बटन क्लिक पे इसके अंदर पूरी पूरी वेबसाइट डाल दूंगा, और जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट के अंदर एपीआई चल रही होती है। वो एपीआई को कैसे एक फ्रेम के अंदर हिट करनी है वो सब आगे सीखेंगे। ठीक है। इसे हम नोट डाउन कर लो। क्या बेटा? ठीक है। आपके इसी को कह रहे हो ना, ये हाइट ऑफ विड्थ इसी को कह रहे हो ना आप? इसको 100% कर दूं? और इसको भी? ठीक है।
हाइट तो तब होती है जब कंटेंट बनता है। हाइट आपकी तब एडजस्ट होती है जब कंटेंट आता है ना, उसके अकॉर्डिंग हाइट अपने बढ़ जाएगी। अभी क्या हाइट तो क्या है, कुछ कंटेंट ही नहीं है। जब कंटेंट बनाओगे ऑटोमेटिकली नीचे बढ़ जाएगी, हाइट को बढ़ाना नहीं पड़ता। ये तो आपकी फ्रेम का क्या है, इससे पूरी 100% हाइट विड्थ ले ली। हाइट कब बढ़ेगी, जब आप उसमें कंटेंट ऐड कर दोगे ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ जाएगी। 100% तक जाके हाइट बढ़ जाएगी उसकी। मैटर क्या, अभी आपको पिक्सल और परसेंटेज में नहीं पढ़ना अभी आपको। अभी पिक्सल पर वो जब यूनिट्स आएंगे ना, वो टाइम पे आपको पिक्सल और 100% में क्या फर्क है बताऊंगा आपको। हाँ जी बेटा। हम्म। आई फ्रेम के अंदर शो कर, जैसे अभी मैंने शो करी थी एक वेबसाइट। वो आई फ्रेम तो आपका विंडो का साइज है। अंदर जो इमेज अंदर जो इमेज का साइज होगा, उस वेबसाइट पे जाकर अपने इमेज में जो सीएसएस लगाई होगी वो सीएसएस लग रही होगी। हम्म। हम्म। हाँ तो इमेजेस के लिए इमेज के लिए सीएसएस लगा दोगे। सीएसएस लगा दोगे। हाँ, ये पर है तो आईएमजी टैग ही ना। हाँ, उस समय इमेज को सेटअप नहीं कर सकते, बट आप उसके अंदर एक वेबसाइट डाल दो और वेबसाइट के अंदर आप इमेज डाल दो। अल्टीमेट आप फिर कर लोगे। ये जो लगाने के लॉजिक्स होते हैं, ऐसे लॉजिक लगा लोगे आप। अगर आपको आई फ्रेम के अंदर वेबसाइट डाल दोगे, और वेबसाइट जो होगी, वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट के अंदर इमेज होगी, उसकी हाइट ऑफ इट उसके अंदर आईएमजी टैग से सेट कर देना। हाँ, बस काम कर वही तो, अगर ऐसा अचीव करना तो उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लग जाएगा। हम्म। एंकर टैग का टारगेट एट्रीब्यूट समझ आया, अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं अपने आई फ्रेम के साथ। ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे और बढ़ूं। आई फ्रेम को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी। किस पे बेटा? ठीक। ये बोल रहे हो? हम्म। न्यू टैब इसलिए आ रहा है कि आपने इसके अंदर टारगेट के अंदर क्या डाला है, नाम डाला है। नाम डाला है आई फ्रेम का, फिर तो नहीं आना चाहिए, दिखाओ। फिर आ रहा है, फिर गड़बड़ है। देखो बस दिखा दो, तुम दे दो, तुम वहीं बैठे रहो। तुम वहीं, मैं देख लूंगा। मैं देख, ऐसा नहीं हो सकता, दिखाओ। नीचे वाला माई फ्रेम का एफ कैपिटल है, ऊपर वाले के माई फ्रेम का एफ स्मॉल है। ठीक है। सही है।
अच्छी बनाई है। बस ऐसी चीजें तो एक्सप्लोर करनी है अपनी के। समझ आ गया अब तुम्हें? समझ आ गया फ्रेम का एफ स्मॉल? बस हो गया, डन। फिर आ जाएगा। ठीक है, अब चीज कर लो फिर आगे बढ़ू मैं। हर्ष हुआ नहीं अभी? आगे बढ़ू क्या? चले? हो गया हर्ष? ऋषि हो गया आपका? बैक बेंचेस सबका हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ये हटा रहा हूँ, ठीक है? मैं सबने नोट डाउन कर लिया होगा। हटा रहा हूँ मैं इसे अब। अपने मैं एक फाइल पे जाता हूँ। अब मेरे पास एक फाइल है बाय द नेम images.html। ठीक है, अगर मैं उसका देखूं, images.html कहाँ है ये? सिंपल मेरा है, मैंने इस पे लिखा है एक लिंक टैग, और ये मुझे लिंक टैग किस पे ले जाता है? इमेज पर। ठीक है, सिंपल, कोई ऐसी चीज नहीं है ये। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये आई फ्रेम यहाँ, इसको यहाँ से हटा, मुझे इसकी नीड नहीं है। मैंने इसके एसआरसी में डाल दिया। इमेजेस और एचटीएमएल, ठीक है, डाल सकते हैं। मैं अब मुझे नाम की भी नीड नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, ये मैंने डाला। पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी, पेज को मैं रिफ्रेश, अब आप देख रहे हो ये वाली वेबसाइट गो टू इमेज कैसे आ गया? क्योंकि आपकी वो वाली वेबसाइट आ गई है ना इसमें। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इसमें खुल गया। ये चीज ठीक? कोई दिक्कत? अभी क्या कर, आपने ये चीज देखी कि मैं इसी फ्रेम के अंदर खुला हूं, कोई नए टैब में नहीं खुला ऑटोमेटिकली। ये चीज देखी आपने? एक चीज तो ये देखने वाली चीज थी। फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बारी। ये गो टू इमेज कैसे लिखी आ रही है कि मैंने कौन से अपने इस आई फ्रेम के अंदर डाला है? इमेज डॉट एच टी एम एल फाइल, और इमेज और एचटीएमएल के फाइल के अंदर बस मैंने गो टू इमेज ही लिखा होता है एक टैग। इस पे मैंने क्लिक करा तो क्या मैं इसी के अंदर ही खुल रहा हूँ ना, विंडो के अंदर? याद है जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते थे तब उसी विंडो में खुलते थे। तो इसमें आप क्या, अब आपकी विंडो क्या है प्रेजेंटली? आई फ्रेम, तो आप आई फ्रेम के अंदर ही खुलोगे। ठीक है, यहां तक ठीक। एक चीज होती है इसके अंदर, आई फ्रेम के अंदर मैं लगा देता हूं सैंड बॉक्स। ठीक है, सैंड बॉक्स लगा दिया। अभी देखते हैं सैंड बॉक्स है क्या चीज। सैंड बॉक्स लगाया। अगर अब मैं एक बार इस पे बैक करके, सॉरी, बैक करके रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, क्लिक करूं, जा नहीं पा रहा। अब नहीं जा पा रहा। सैंडबॉक्स लगाते ही नहीं जा पाया। देखो सैंडबॉक्स एक ना चीज होती है। सैंडबॉक्स इज ए काइंड ऑफ, जब मुझे ये सैंडबॉक्स मुझे तीन या चार नहीं, 6 या 7 रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती को देता है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइज है कैटेगरीज कि आपको एपीआई को ब्लॉक करना है तो सैंडबॉक्स लगा दो। एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाना अगर आपको ब्लॉक करते हैं ना, कोई लिंक शो हो रहे थे वो पर क्लिकेबल नहीं होते, उन पे सैंडबॉक्स लगा होता है।
ठीक है। अगर आपको कोई एपीआई से डेटा लेके आना है, वो पर जो एपीआई है वो किसी एक ऐसे सर्वर में पड़ी है, जब मुझे पता है वो सर्वर मेरा अब क्रैश हो गया या फिर उस पर कुछ साइबर सिक्योरिटी अटैक हो गया है, बट अभी मेरा कोड इतना अपडेट नहीं हुआ कि अगर मैंने कोड को अपडेट करा तो मेरे आगे की वेबसाइट भी चलनी बंद हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में सैंडबॉक्स लग जाती है। जब मुझे पता होता है मेरा सर्वर वो कुछ खराब हो गया, तो उसमें कुछ साइबर सिक्योरिटी अटैक आ गया है, तो ऐसे में उस एपीआई का डेटा को ब्लॉक कर दो। ये सैंडबॉक्स कुछ ना चीजें मुझे रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। अब मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सैंडबॉक्स लगा के कि कोई भी टैग, कोई भी लिंक क्लिक नहीं होगा। ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अब मुझे क्या मैन्युअली इसको अलाउ करना पड़ेगा कि अब इससे इंटरनली वो 6 या 7 चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं। उसमें से एक ये भी चीज है कि लिंक को ब्लॉक कर दो, पर मैं चाहता हूँ वो 6 या 7 चीजों में से 5 लगी रहे, ये वाली ठीक हो जाए। तो इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, अलाउ सेम, अलाउ सेम ओरिजिन। अब हो गया। अलाउ सेम ओरिजिन लिखते जैसे मैंने सैंडबॉक्स की वैल्यू अलाउ सेम ओरिजिन सेट करी, तो मेरे हाइपरलिंक्स क्लिकेबल स्टार्ट हो गए। पर इंटरनली वो 4 या 5 जो और चीजें ना वो ब्लॉक बैठी हैं। अभी वो 4 या 5 चीजें आपको समझाने का टाइम नहीं आया, क्योंकि वो क्या है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, एपीआई का पार्ट है, वो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, उसके लिए वो अलग लॉजिक है। बट अभी मैंने जो आपको अभी क्या लिंक है, आपको हाइपर लिंक आना चाहिए, तो उस वहां जितनी आपका भी हद है उतने तक मैं उस आपको कंटेंट समझा रहा हूँ। इंटरव्यू के टाइम पे ये सैंडबॉक्स पूछा जा सकता है। ठीक है। इसमें आपको क्या, अलाउ सेम ओरिजिन। जब आप रिएक्ट पढ़ोगे, रिएक्ट के अंदर पढ़ोगे, स्पेशली सॉरी जब नोट पढ़ोगे, नोट के अंदर एक मॉड्यूल आएगा कोर्स, CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। वो भी यही काम करता है, आपके ब्राउजर से एपीएस को ब्लॉक कर देता है। आपके ब्राउजर के पास ना कुछ पॉलिसीज हैं। आपके ब्राउजर का जो क्या नाम है ओरिजिन है, और जो आपके सर्वर का ओरिजिन होता है, वो अलग अलग होते हैं। तो क्रोम ने रिस्ट्रिक्शन अपनी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, जो आपके दूसरे सर्वर से कंटेंट आता है ना, ब्राउजर उसे ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो ये समझता है ब्राउजर ये कोई मालशीसियस अटैक है, कोई ऐसी चीज आ रही है ब्राउजर पर, तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर दो। ब्राउजर की पॉलिसी है, आपके क्रोम की ये पॉलिसी है। तो हम उस पर ये मेंशन करते हैं, एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है नोड में, कोर्स, CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मतलब क्रॉस का मतलब क्या होता है, दो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं बट इनके ओरिजिन सेम है, आप इसे अलाउ कर दो। जब नोड से वो वाली चीज आती है तो ब्राउजर उसे अलाउ कर देता है, तो आपका सर्वर वेबसाइट पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो भी चीज की आपके नोट के टाइम पे आप ये सब पढ़ोगे। अभी ये क्या है, समहाउ अलाउ सेम ओरिजिन, ये भी कुछ उसी से मिलता जुलती चीज है। तभी क्या है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, इसमें भी क्या है, अलाउ सेम ओरिजिन, ये उसी की कुछ कैटेगरी में है, सेम कैटेगरी, उसी कैटेगरी में चीज पड़ती है ये। ठीक है। अब ये सैंडबॉक्स लगा के देखो, और एक फाइल को अलग फाइल में मैंने यहाँ पे सिंपल लगा के देखो कि लिंक क्लिक नहीं हो रहा था। सैंडबॉक्स पे जब मैंने सैंडबॉक्स लगाया तो लिंक नहीं हुआ, जैसे ही मैंने अलाउ सेम ओरिजिन करा तो क्लिकेबल होगा। ये खुद से प्रैक्टिकल करो एक बारी, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेते हैं एक बारी, कोई इशू तो नहीं होने। राशिद, प्रशांत, मोहम्मद, क्लियर आपको? मोहम्मद साकिब, करणमीत, सोनी, ठीक है, काजल, दीपक, ठीक ठीक है बेटा। कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हो, कुछ देख के समझ पा रहे हो? नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है, नहीं समझ आ रहा है, इट डजेंट मैटर। अभी आप फ्रेश लेवल पे हो, कोई इस वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा समझ, तो इसे कमिट करने में कोई इशू नहीं है।
बट अभी धीरे धीरे तुम्हारी जर्नी होगी, तुम्हें भी आ जाएगा समझ। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं कुछ, तो कुछ ऐसी हेजिटेशन की बात नहीं है। एक दो क्लासेस बाद तुम भी समझ जाओगे सारी चीजें ये। आज लूंगा ना तुम्हारा बैकअप। अच्छा तुमने एक्सेस ले लिया? अभी लोगे? कल जाने से पहले लेके ही चले जाते एक्सेस। आज वो एक्सेस लेके आते, आज वो क्लास, दो क्लासेस देख के आते, बहुत बेनिफिशियल रहता तुम्हें। अब आज यहाँ से ले लेना, सो जाए कल की जब क्लास हो बैकअप की अगर, तो फिर होनी चाहिए वो। आज वो कैसे भी करके मैम के पीछे पड़ जाना कि मैम मुझे आज कैसे भी करके वो उसका एक्सेस दो, मेरी क्लासेस वेस्ट जा रही है नहीं तो। हर्ष हो गया क्या? कुछ एरर आ रही है? मतलब क्या एक फाइल बनाई है ये और एक फाइल बनाई है, इस पे बस लिंकिंग ही तो करिए, क्या इशू आ रहा है बताओ। एक ये फाइल बनाई और एक ये फाइल बनाई है, बस यही करा है। देखो, आई फ्रेम के अंदर जेपीजी क्यों डाल दिया तुमने? आई फ्रेम के अंदर तो मैंने फाइल डाल दी है। आई फ्रेम के अंदर तो मैंने फाइल डाली, तुमने इमेज क्यों डाल दी? तो वही तो तुमने बनाई नहीं ना, ये कोड तुमने किया नहीं। देखो, ये देखो, ये इसके अंदर मैंने क्या डाला है, इमेजेस नाम की फाइल डाली है, और इमेजेस नाम की मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक एंकर टैग बनाया है, और इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये वाली इमेज पे जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर क्या डाला है, ये वाली इमेज का लिंक डाला है ना, सोर्स डाला है। आपने इसके अंदर जेपीजी डाल दी, इमेज डाल दी आई फ्रेम के अंदर, चीज ही अलग हो गई पूरा। ये हुआ है, समझ आ गया अब आपको हर्ष? अब ये बस, आप बस दो फाइल, एक इमेज, जैसे जैसे मैंने बोला बस बिल्कुल वैसा कर लो। इमेज फाइल बना लो और एक आई फ्रेम फाइल बना लो। आई फ्रेम फाइल का बिल्कुल मेरे जैसा कॉपी कर लो, समझ आ जाएगा आपको। डिस्ट्री आपका हुआ क्या? पक्का? दिखाओ। नहीं हुआ? और सब स्टूडेंट्स का हो गया है? हो गया ये? हुआ है? करो फिर। हाँ जी। अच्छा बैकअप लोगे? ठीक है। फिर दूसरा दिन तो 2 बजे क्लास में आ जाना, ठीक है, यही मिलना 2 बजे। ठीक है। और अरुण नाम है ना तुम्हारा, तुम भी 2 बजे मिलना इधर ही। ठीक है। तुम थे शायद फिर कल ऑनलाइन, तुम थे ऑनलाइन। ठीक है। भाई मेरे को काजल के साथ एक कैंडिडेट और था। तुम थे, ठीक है।
हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आप कौन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मुझे व्हाट्सअप कॉल कर लो, मैं बेसमेंट में हूं ना, मिल नहीं रहा। मुझे व्हाट्सअप कॉल कर लो। एक एक। हेलो। हाँ हाँ, मुझे अब आ रही है बात। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ हाँ, शिवम बोलो बेटा। हम्म। 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 अच्छा, कोई नहीं, मल्टर मैं दोबारा करवाऊंगा टॉपिक। आज जब आओगे ना तुम, कोई नहीं, मैं मल्टर आज दोबारा टॉपिक करवाऊंगा। बच्चों को काफी कंफ्यूजन थी, तो मैं मल्टर आज दोबारा से डिस्कस करूंगा। ठीक ठीक है। हाँ 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 हाँ। कोई नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा। कोई इशू नहीं बेटा, मैं सिखा दूंगा, दोबारा सिखा दूंगा। ठीक। ओके ओके। Do you want to say? Do you want to say change my bed table? Yes. Save. Fill to save table enabled. फाइल सेव नहीं हो रही तुम्हारी अभी इस पे। पहले होती थी सेव। ये तो कोई अब इस पे क्लिकेबल इशू है तुम्हारा। ये तो मुझे पता नहीं है भैया, तुम्हारा ये तो वीएस कोड का इशू है कि वीएस कोड सेव नहीं होने दे रहा। अब हो रही है सेव। कर दिया। हो गया सेव। पता नहीं, मेरे पास सेव एस किया तो ऑप्शन आया, अब ले रहा है सेव, अब ले रहा है। अच्छा, एक चीज और देख लो। अभी मैंने ये टेबल बनाया था, ये एक चीज और देख लो, इस टेबल में देख लो। एक चीज रह गई है। एक टैग रह गया था। फिर टेबल जितनी तो कल से फिर टेबल बताना पड़ जाएगा। ये ये टेबल था हमारा। ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है, ये जो होती है क्या नाम है, ये फाइल है। ये टी हेड है। बॉर्डर के नीचे यहाँ पे लिखते हैं हम। एक टैग होता है कैप्शन। मैंने लिख दिया स्टूडेंट टेबल। आउटपुट अगर मैं देखूं, देख लो। बिल्कुल आपके टेबल के ऊपर लिखा रहता है स्टूडेंट टेबल। अपने आप इंडेंट हो जाता है, लेफ्ट और राइट से स्पेस होता है, बिल्कुल सेंटर में आता है। ये कैसे होता है, टेबल टैग के अंदर और किसी भी उससे स्टार्ट होने वाले आप स्टूडेंट टेबल लिख दोगे, तो जैसे कि इन्फॉर्मेशन के होता है, ये टेबल मेरा स्टूडेंट का है। एम्प्लॉयज का तो एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, फैकल्टी तो फैकल्टी टेबल्स। तो ये कैप्शन का रह गया था बस। ठीक है। टेबल आपके क्लियर हो गए और आपका आई फ्रेम हो गया। नेक्स्ट क्लास में कुछ कमांड्स हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एचटीएमएल को बाकी का। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। सेशन को वाइंड अप कर दूं मैं। ठीक है। काजल, आप आ जाना 2 बजे इसी लिंक। ठीक। ऊपर इतना ही है बस, ये कोड ही इतना है बस ये। और है